ननका साहब दोस्ती से इनकार करने पर ननकाना साहब में दोस्ती करने से इनकार करने पर नौजवान की शादीशुदा खातून के घर घुसकर फायरिंग करने के बाद नौजवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं कि ननकाना साहब में दोस्ती करने से इनकार करने पर नौजवान की शादीशुदा खातून के घर घुसकर फायरिंग करने के बाद नौजवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं कि ननकाना साहब में दोस्ती करने से इनकार करने पर नौजवान की शादीशुदा खातून के घर घुसकर फायरिंग करने के बाद नौजवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। शहजादा नामी नौजवान अपने अजीज सादिक के घर महला गौसिया कॉलोनी में आना जाना था और उसकी बहनों बहू सदफ के साथ दोस्ती करना चाहता था कि सिर्फ सदफ ने मना कर दिया, जिस पर नौजवान तेश में आ गया। उसने सदफ को फायरिंग करके जख्मी कर दिया और उसके बाद शहजाद ने खुद को भी उसी पिस्टल से फायर मारकर खुदकुशी कर ली। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा स्टार न्यूज़ के हैं, हम बात करते हैं। जी कमर अब्बास, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया ननकाना साहब के मोहल्ला गौसिया कॉलोनी में पेश आया, जहां पर शहजाद नामी नौजवान जिसका अपने अजीज सदीक के घर आना जाना था और उसकी बहू सदफ बीबी जो 4 बच्चों की मां थी, जराए से पता चला है कि मुबैना तौर पर इससे दोस्ती करना चाहता था और सदफ बीबी के मना करने पर शहजाद तैश में आ गया और उसने अपनी पिस्टल से पहले सदफ को गोली मारी, फिर उसके बाद उसने इसी पिस्टल से अपने आप को गोली मारी और मौका पर जान बहक हो गया। वकूआ की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू का अमला मौका पर पहुंच गया। पुलिस ने शहजाद की डेड बॉडी को अपनी तहवील में ले लिया और जख्मी सदफ को रेस्क्यू 1112 के अमला ने DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। अच्छा कमर अब्बास साहब, ये बताएं कि क्या उस वक्त घर में जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, क्या उस वक्त वो थे कि उसने कैसे फायर करके और उसको जो खातून थी उस पर हमला कर दिया? इस तरह खुदकुशी के वाकयात जो हुआ है, ये जो मसला, क्या उस वक्त घर में कोई था? जी बिल्कुल, उस टाइम जो फैमिली के अफराद थे जिनमें उनकी वालदा है और उनका वालिद है, वालिद जो थे वो बाहर थे, उनकी वालदा जो सास है सदफ की वो मौजूद थी। जो लड़का है शहजाद, ये उनके अपना अजीज है, करीबी रिश्तेदार है और ये हर रोज उनके घर आता जाता था। तो रूटीन के मुताबिक आज भी आया है, तो उसने आते ही जो है वो सदफ पर फायरिंग की है, जिसकी वजह से जो सदफ है वो जख्मी हुई है, जबकि उसकी जो सास है वो घर से डर कर घर से भागकर बाहर निकली और उसने शोर मचाया है कि हमारे यहाँ डाकू पड़ गए हैं। तो अहले मोहल्ला भी जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। जब उन्होंने देखा है तो ये वकूआ जो है कि जो शहजाद है उसने सदफ को फायर मारा है और उसके बाद उसने उसी पिस्टल से अपने आप को खुद पे जो है फायर मारकर। अच्छा कमर अब्बास साहब, ये बताएं कि इस मसले में, यानी ये जो अभी इतना बड़ा मसला हो गया, ये इसमें पुलिस का क्या किरदार है? वो क्या कर रही है तफ्तीश के हवाले से? कुछ आगाह करते हैं। जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि अभी तक दोनों वर्षा की जानिब से कोई भी दरख्वास्त जो हमें मसूल नहीं हुई है। जब कोई फरीक हमें दरख्वास्त देगा तो उस पर जो है कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने जो डेड बॉडी है सदफ की और शहजाद की, उन दोनों को अपनी तहवील में लेकर DHQ अस्पताल के डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद उनके वर्षा जो है वो अगर कार्रवाई करना चाहेंगे वो दरख्वास्त देंगे तो उनका कहना है कि फिर हम जो है वो कार्रवाई जो है करेंगे। बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे कमर अब्बास साहब। और ननकाना साहब में दोस्ती करने से इनकार करने पर नौजवान की शादीशुदा खातून के घर घुसकर फायरिंग करने के बाद नौजवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हमें अपडेट कर रहे थे कमर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया।